इसको हम व्यापक तौर पे देखें तो ये दोनों सवाल को मैं मर्ज कर देता हूँ कि महिलाओं की सहभागिता को फुले अम्बेडकरी मिशन में शामिल करना या जो हमारा बड़ा विद्यार्थी समूह है उसको इस आंदोलन में शामिल करना। इसके क्या क्या इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो ये दोनों सवालों को मैं जोड़ देता हूं तो ये एक हो जाता है कि महिलाओं की भागीदारी और पूरे विद्यार्थी समाज की समूह की भागीदारी फुले अम्बेडकरी मिशन में कैसे हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए। तो बात यह है कि जो ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष था, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का जो जीवन संघर्ष था, वो सामाजिक बदलाव जो चाहते थे, उन्होंने जो रास्ते अपनाए, उनका पूरा जीवन संघर्ष ही प्रेरणादायी है। वो अपने आप में एक किताब है, अपने आप में एक बृहत ज्ञान है। उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे, उनका जो संघर्ष था, उनका जो आंदोलन था, उनका जो उनकी जो शिक्षाएं थी, ये तमाम जो चीजें हैं, ये अपने आप में प्रेरणादायी भी हैं और मार्गदर्शित करने वाले भी हैं। इन सभी चीजों को वास्तविक रूप में यदि विद्यार्थियों को और महिलाओं को तक पहुंचाया जाए तो ये कारगर हो सकता है। उनको प्रेरित भी किया जा सकता है और इस आंदोलन से जोड़ा भी जा सकता है। तो तरीका कैसे हो सकते हैं? अब जो छोटा विद्यार्थी है, यानी कि जो प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको हम उस विद्यार्थी के तरीके से नहीं समझा सकते हैं जैसा हम एक हायर एजुकेशन ले रहे विद्यार्थी को समझाएंगे फुले अम्बेडकरी मिशन को। उनको कैसे समझा सकते हैं? तो उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों के बारे में बता करके, उनकी तस्वीरें बनवा करके, उनके बीच में कुछ भाषण प्रतियोगिता करवा करके, उनके जीवन पर लेख लिखवा करके। तो ये छोटी-छोटी ये बातें बहुत छोटी लगती हैं कि ये कैसे परिवर्तन ले सकता है। लेकिन यदि हम बहुत व्यापक तौर पर इन छोटी-छोटी चीज़ों को, भाषण प्रतियोगिता को, उनके तस्वीरों की कॉम्पिटिशन लगा करके, प्रदर्शनी लगा करके, उनके जीवन पर कोई लेखन प्रतियोगिता करवा करके, ये चीजें गांव स्तर पर और छोटे ब्लॉक स्तर पर इन सारी चीजों को बहुत बृहत और नियमित रूप से करा करके विद्यार्थियों में एक उत्साह जगा सकते हैं। इनके जीवन को उन तक पहुंचाने की हम कोशिश कर सकते हैं। और यही बातें, यही तरीका दूसरे रूप में, बड़े रूप में संगोष्ठी करके, जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता करवा करके, लेखन प्रतियोगिता करवा करके भी हम विद्यार्थियों के बड़े समूह को अपने बहुजन नायकों के जीवन से हम रूबरू करा सकते हैं। विशेष करके जो हमारा जो जो फुले अम्बेडकरी मिशन का जो वास्तविक स्वरूप है, उनको उनमें हम रूपांतरित कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई एक 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 तरीका अपनाएं। इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे समाज को सोए समाज को कह सकते हैं या फिर शिथिल समाज को कह सकते हैं। उनको आंदोलित उद्वेलित करने के लिए तमाम वो विधाएं जो उनको पसंद आती है, चाहे वो गीत गायन हो, चाहे वो नाटक नाटिकाएं हो, चाहे वो छोटी फिल्में हो, इन तमाम माध्यमों से चौतरफा प्रयास करके, चौतरफा वार करके, हम कहें इन सभी विधाओं का उपयोग करके फूले अम्बेडकरी की जो मूल आत्मा है, जो 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 उनके आंदोलन का जो तरीका था, उनकी जो उपलब्धियां थी, उनके जो सपने थे, उनका जो भारत को बदलने का या बहुजनों को उनके अधिकार दिलाने का उनका जो नया तरीका था, इन तरीकों को हम विद्यार्थियों में रूपांतरित कर सकते हैं। और जैसे हम रूपांतरित कर लेंगे वास्तविक रूप में, मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति खुद नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करेगा। वो आदमी खुद फुले अम्बेडकरी को मिशन को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहेगा। उदाहरण के तौर पे आज से 10 साल पहले मैं भी इन चीजों को बेहतर तरीके से नहीं समझता था, लेकिन किसी के बार-बार समझाने से, किसी के द्वारा किताबें देने से, किसी के द्वारा मुझे लेकर के ऐसे आंदोलनों का हिस्सा बनाने या फिर ऐसे संगोष्ठियों में लेकर के जाने से मैं इन चीजों को बारीकी से समझने लगा। और यही काम वाम से बड़े स्तर पे कर रही है। लेकिन इसी काम को व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, विद्यार्थी के स्तर पर और जो भी जागृत जो अंग है हमारे समाज का, उन सब के स्तर पर यदि ये चौतरफा प्रयास होगा तो हमारे समाज की बहनें, बेटियां, साथ में ये पूरा बड़ा सा जो विद्यार्थी समाज है, वो इन इस आंदोलन को समझ भी पाएगा, इस आंदोलन को अपने ज़हन में बैठा भी पाएगा, इस आंदोलन को 2 कदम आगे ले जाने के लिए वो तत्पर भी होगा, उत्साहित भी होगा। इसलिए हम सबको चौतरफा प्रयास करने की ज़रूरत है। जो विधाएँ, जो माध्यम है, उन सबको सख्ती के साथ और एक तरह से कहें कि बेहतर सदुपयोग करते हुए हम इन बदलावों को सब में रूपांतरित कर सकते हैं और इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप दे सकते हैं। भारत को बदलने जैसा इस आंदोलन को हम उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके से।